मकसद क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, हम क्यों करते हैं, उसके करने से बंदा मोमिन को क्या क्या हासिल करना चाहिए, जरा इस पे थोड़ा कलाम करते हैं। दोस्ताने अजीज, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मैंने सूरह कौसर की एक आयत मुकद्दसा आपके सामने तिलावत की है, जिसमें अल्लाह कमुल हाकिमीन ने एक ही जुमले में हुक्म भी बयान किया और हुक्म का मकसद भी बयान किया। पहला मकसद फरमाया फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, ए महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप नमाज भी पढ़ें और कुर्बानी भी करें, लेकिन किसके लिए? लिरब्बिका, अपने रब की रजा के लिए, दिखावे के लिए नहीं, वाह वाह के लिए नहीं, मौज मेले के लिए नहीं। और अब इन हालात में तो मुझे कहने दीजिए बारबेक्यू के लिए नहीं, दावतों के लिए नहीं। फरमाया कुर्बानी करो लिरब्बिका, किसके लिए? रब की रजा के लिए, अल्लाह को राजी करने के लिए, अल्लाह को मनाने के लिए। और अल्लाह को राजी करने के लिए कोई लंबी चौड़ी एफर्ट नहीं करनी पड़ती। अल्लाह राजी बाहर के दिखावों से नहीं होता, अल्लाह राजी यहां की नीयत से होता है। यहां क्या चल रहा है, यहां पर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सही बुखारी की पहली हदीस है, पहली, इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल का दारो मदार किस पर है? अगर नीयत में इखलास नहीं है, लिल्लाहियत नहीं है, रज़ाए इलाही नहीं है, तो फिर अमल की कोई अहमियत नहीं, अमल की कोई अहमियत नहीं। मैं 2-3 हदीस आपके सामने कुर्बानी की अहमियत के एतबार से रखना चाहूंगा। उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है, और यह सुनन तिरमिज़ी की रिवायत है, मुस्नद अहमद में भी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जरा तवज्जो से बात सुनने वाली है। फरमाया इन्न आज़मल अय्याम इंदल्लाहि यौमुन नहर, फरमाया जैसे तुम्हारी जिंदगियों में बहुत से दिन इंपॉर्टेंट होते हैं, ये मेरी शादी की एनुअल वेडिंग एनिवर्सरी है, शादी की सालगिरह है, ये मेरे बेटे की बर्थडे है, ये मेरी बर्थडे है, ये मेरे शेख और पीर का सालाना उर्स उसका दिन है। हर बंदे की जिंदगी में बास दिन इंपॉर्टेंट होते हैं, यादगिरी वाले दिन होते हैं, यादगार दिन होते हैं। ऐसे ही मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तुम्हें बताऊं तुम्हारे रब की बारगाह में सबसे बड़ा दिन कौन सा है? द बिगेस्ट डे, सबसे बड़ा दिन अल्लाह की बारगाह में। फरमाया इन्न आज़मल अय्याम इंदल्लाहि यौमुन नहर, सबसे बड़ा दिन अल्लाह के नजदीक ये 10 ज़िलहज का कुर्बानी का दिन है। ये सबसे बड़ा दिन है। अच्छा, जो हमारे लिए अहम दिन होते हैं, बड़े दिन, हम उनको रूटीन में गुजारते नहीं। कभी हम तोहफा ले रहे होते हैं, कभी तोहफा दे रहे होते हैं। ओ बाबा, ये रब का बड़ा दिन है तो क्या ख्याल है, बंदे को रब को कोई तोहफा नहीं देना चाहिए? कोई तोहफा नहीं देना चाहिए? कोई ना कोई तोहफा तो हो ना। एक तो हम कुर्बानी का जानवर ज़िबा करते हैं, वो तोहफा देते हैं। यहां पे वो दोस्त जिनके पास इस्तिताअत नहीं है, वो किसी कॉम्प्लेक्स में ना जाएं कि हम अमीर तो जानवर खरीद के ज़िबा करके तोहफा देते हैं, हम क्या तोहफा दें। ओ बाबा, तुम अमीरों से 100 दर्जे बेहतर हो। क्यों? कि मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 14 सदियां पहले फरमाया था, फरमाया याद रखना मेरी उम्मत में जिसके पास कुर्बानी की इस्तिताअत नहीं है, मैं मोहम्मद मुस्तफा एडवांस में उसकी तरफ कुर्बानी करके जा रहा हूं। हमेशा 2 कुर्बानियां करते आका, हर साल 2 कुर्बानियां, कबशैन अमलहैन अकरनैन, 2
आप कुर्बानियां करते, एक के लिए फरमाते ये मेरी तरफ से है, और दूसरे के लिए फरमाते वहाजा अम्मल्लम युदाही मिन उम्मती, ऐ मेरे मालिक मेरी उम्मत में जो जो कुर्बानी की इस्तिताअत नहीं रखता ये कुर्बानी उसकी तरफ से है। अच्छा, करने वालों की कुर्बानी पता नहीं कबूल है या नहीं है, ये क्वेश्चन मार्क है ना। मर्जी है उसकी वो कबूल करे या ना करे, लेकिन ना करने वालों की तरफ से जो आका करके गए हैं, जो इस्तिताअत नहीं रखते, उनकी तो कुर्बानी हर हाल में क्या है, कबूल ही कबूल, कबूल ही कबूल। वो सारी अजमतें, सारी फजीलतें, सारी बरकतें जो कुर्बानी की हुजूर ने बयान की हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस्तिताअत ना रखने वालों को तो ऑटोमेटिकली वो सारी अल्लाह क्या करता है, अता करता है। तो सबसे बड़ा दिन कुर्बानी का दिन। तो मैंने कहा जब किसी का कोई बड़ा दिन होता है तो लोग उसको विश करते हैं, उसको कोई ना कोई तोहफा जो है वो पेश करते हैं। आओ ना, ये जो कुर्बानी अल्लाह का सबसे बड़ा दिन आ रहा है, इस दिन में रब को कोई ऐसा तोहफा पेश करें जो रब को पसंद आ जाए, जो अल्लाह को पसंद आ जाए, और रब कहे अच्छा मेरा बंदा मेरे लिए तोहफा लाया है, मेरे लिए तोहफा लाया है। मैं एक तोहफा सुजेस्ट करता हूं आपके लिए कि आप इस कुर्बानी वाले दिन में आपका कोई वो दोस्त, वो अजीज, वो मोहल्लेदार, वो रिश्तेदार जो आपसे तवील अरसे से नाराज हो, तवील अरसे से नाराज हो, भले उसमें उसी का कसूर हो, उसी की जुल्म और ज्यादती हो, आप इस कुर्बानी वाले दिन में उसको कॉल कर लें, उसके पास चले जाएं, उससे हाथ मिला लें, उससे सच्चे दिल से सुलह कर लें, और कुर्बानी वाले दिन सर सजदे में रख के कहें मौला मेरे पास और तो कोई चीज नहीं है, तेरी रजा के लिए मैं अपने इस अमल का तोहफा लेके आया। फिर देखिए इबादतों के रंग ढंग कैसे बदलते हैं। सुभान अल्लाह कहने में फिर क्या मजा आता है, रब्बी अल-आला की सदाओं में क्या कैफियतें मिलती हैं, फिर आपको रब की तरफ से बरकतों के क्या खजाने मिलते हैं, आप उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तो सबसे बड़ा दिन ये 10 ज़िलहज कुर्बानी का दिन है, कुर्बानी का दिन है। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इसको कैसे सेलिब्रेट करते थे। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर कहते हैं 10 साल आका मदीना तैयबा में हमारी निगाहों के सामने रहे, कहते हैं खुदा की कसम हमने देखा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किसी साल भी कुर्बानी के अमल को मिस नहीं किया, हर साल कुर्बानी करते। और जब आखिरी साल आया आपकी हयात मुबारका का और आखिरी बड़ी ईद आई, ईद कुर्बान, तो उस मौके पे तो रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2, 4, 10, 20 जानवर नहीं 100 ऊंटों की कुर्बानी दी है। कितने ऊंटों की? 100 ऊंटों की। सही मुस्लिम की रिवायत है, हजरत जाबिर हदीस के रावी हैं। 100 ऊंट आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुख्तस किए, और मिना के मैदान में खुद हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने दस्ते मुबारक से 63 ऊंट, आपकी हयात तय्यबा 63 साल थी ना, 63 ऊंट अपने हाथ से ज़िबा किए, और बाकी 37 ऊंट हजरत अली शेर खुदा से कहा कि मौला कायनात ये आप जाएं और इनको जाके ज़िबा करें। 100 जानवरों की कुर्बानी दी। और जो सुनन नबी दाऊद की रिवायत है ना, वो बड़ी मजेदार है। जब आका 100 ऊंटों को कुर्बान कर रहे थे ना, तो फरमाया 5-5, 6-6 ऊंट लाए जाते। मैं जरा लफ्ज पढ़ता हूं, खुदा की कसम अरबी वालों को तो शायद पूरा हफ्ता ही मजा आता रहे। बाज लफ्ज ऐसे होते हैं, बाज तसव्वुर ऐसे होते हैं जो बंदे के गुलशन ईमान की बहार बन जाते हैं। सुनन नबी दाऊद की रिवायत में पता है लफ्ज क्या है? उसमें लफ्ज ये आए हैं, फजालना यज़दलिफना बिअय्यतिहिन्ना यबदाउ। 5-5, 6-6 ऊंट आते हैं ना, तो फरमाया वो आपस में एक दूसरे से लड़ते झगड़ते और एक दूसरे से आगे बढ़ के हुजूर के सामने गर्दन करते, आका पहले मुझे ज़िबा कीजिए। भागने की बजाय आगे बढ़ते, एक अपनी गर्दन आगे करता, दूसरा उससे आगे करने की कोशिश करता, तीसरा उससे आगे। 63 ऊंटों ने रहमत, वो ऊंट भी सोचते होंगे कि कयामत तक लाखों करोड़ों हमारी नस्ल के ऊंट पैदा होते रहेंगे, लेकिन जिन ऊंटों के गले पे रब के महबूब के दस्ते मुबारक से छुरी चल गई, इससे बड़ा एजाज और क्या हो सकता है। 100 ऊंटों की कुर्बानी की रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
और फिर इसी रिवायत में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, मैं आखिरी जुमला पढ़ के आगे बढ़ना चाहता हूं, रहमत कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्न दमा ला यक़अ मिनल्लाहि अज़्ज़ा व जल्ल बि मकानिन क़ब्ल अन यक़अ मिनल अर्दि औ कमा क़ाल। फरमाया तुमने जमीन पे जानवर लिटाया होता है, गले पे छुरी चलाते हो, खून को जमीन को छूने में कितनी देर लगती है? चंद सेकंड, इधर गले से निकला उधर जमीन के साथ मिल गया। फरमाया तुम्हारे जानवर का खून जमीन को बाद में छूता है, रब की बारगाह में पहले कबूल हो जाता है। इतना इसके अंदर खैर है खैर। अब दोस्तान अजीज, ये ख्याल तो है कि यार इस जानवर के सींग न टूटे हों, यार इस जानवर के कान न कटे हों, यार इस जानवर के अंदर कोई ऐब ना हो, ऐब वाले जानवर की कुर्बानी कबूल नहीं होती। ये हम बड़ा एतमाद, दूंदा है कि नहीं है, उम्र तो कम नहीं है, ये कहीं कमजोर तो नहीं है, कहीं लंगड़ा तो नहीं है, वो सारे उयूब जो शरीयत ने बयान किए हैं हम उन सारों की छान फटक करते हैं, लेकिन उनमें सबसे बड़ा ऐब जिसकी छान फटक जरूरी है उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता कि जो जानवर मैं खरीद रहा हूं ये मेरी कमाई इसके हलाल है या नहीं है। ये ध्यान किसी का नहीं है कि मैं जिस माल से 10, 12, 15, 20, 25, 30, 50,000, लाख, 2 लाख, 4, 5 जितने भी पैसे मैं लगा रहा हूं इस कुर्बानी पे, आया ये रिज़्क़े हलाल है या नहीं है। मैं हदीस की रोशनी में अल्लाह के घर में इस मिंबर पे बैठ के बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि हदीस नबवी का निचोड़ और खुलासा ये है, हराम का खरद हो रद्द कर दिया जाता है, हलाल की चवन्नी हो अल्लाह कबूल करके जन्नत में जाने का जरिया बना देता है। इतना डिफरेंस है इसके दरमियान, इतना फर्क है इसके दरमियान। तो जो इतनी अहम शर्त है उसकी तरफ हमें जाने की कभी ध्यान ही सोच ही नहीं आती। तो कुर्बानी के मकासिद में से बुनियादी मकसद ये है कि उस कुर्बानी के करने से पहले हम जिंदगी में सोचें, यार मेरी जिंदगी में रिज़्क़े हलाल है या हराम है, हराम कहां से है उसको बंद करूं और हलाल कहां से है उस पर कनात करूं। सुनन इब्ने माजा की रिवायत है, आका की बारगाह में एक सहाबी आया, अर्ज़ की आका वो कौन सा अमल है जो मैं करूं तो रब की बारगाह में नंबर 1 शुक्र करने वाला बन जाऊं। अशकरन्नास सुपरलेटिव डिग्री है, वो कौन सा अमल है जो मैं करूं तो नंबर 1, जब शाकिरीन शुक्र करने वालों की फहरिस्त तैयार हो तो मेरा नंबर 1 पे नाम आए, वो कौन सा अमल है? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया रब के दिए हुए पे कनात करनी शुरू कर दे तो नंबर 1 शाकिर बन जाए। कनात कोई नहीं है। मैं यहां पर रब की बारगाह की कबूलियत और अदम कबूलियत की बात रखता हूं। हजरत सलमान फारसी, पिछले जुमा पे भी मैंने अर्ज किया था कि अंसारियों ने कहा सलमान हमारा है, मुहाजिरों ने कहा हमारा है, बीच में एक सदा गूंजी मुस्तफा करीम की, फरमाया ना तुम्हारा है सलमान तो हमारा है। वो हजरत सलमान फारसी रदी अल्लाह तआला अन्हु, मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा में ये रिवायत मौजूद है। इमाम इब्ने अबी शैबा इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम के असातिज़ा में शुमार होते हैं उनकी किताब में। इमाम बहकी की शुअबुल ईमान में है, जलालुद्दीन सुयूती की दुर्र मंसूर में है, अल-गरज़ बेशुमार कुतुब में ये रिवायत मौजूद है। हजरत सलमान फारसी कहते हैं, आप अकीदतमंदों में बैठे हैं, वाज कर रहे हैं, आप फरमाते मैं तुम्हें 2 दोस्तों की कहानी सुनाऊं। एक दोस्त मक्खी की वजह से जन्नत में चला गया, दूसरा दोस्त उसी मक्खी की वजह से दोज़ख में चला गया। रजुलुन दाखलल जन्नत बिज़ुबाब व रजुलुन दाखलन नार बिज़ुबाब। मक्खी की वजह से, वो लाखों की बात नहीं हो रही, रुपए पैसे की बात ही नहीं हो रही, किसी बड़े वेड़े की बात नहीं हो रही, ऊंट की बात नहीं हो रही, किसी बहुत बड़ी कुर्बानी की बात नहीं हो रही। माशाल्लाह आजकल तो बकरे ऐसे आ गए हैं, 5-5 लाख का बकरा है, 10-10 लाख का ऊंट है, 50-50 लाख की कुर्बानियां आ गई हैं।
तो मैं किसी बड़ी कुर्बानी की बात नहीं कर रहा, मैं किसकी बात कर रहा हूं? मक्खी की। फरमाया एक आदमी मक्खी की वजह से किस में चला गया? जन्नत में। और एक आदमी मक्खी की वजह से किस में चला गया? दोज़ख में। लोगों ने कहा बड़ी अजीब बात है हुजूर, पूरी कहानी सुनाए। उनका एक दो मुसलमान किसी काफिरों के इलाके में जा रहे थे, वहां एक बस्ती थी, उस बस्ती वालों ने रास्ते के ऊपर अपना सनम कदा, बुत कदा बनाया हुआ था, जहां उनका खुदा बुत पड़ा हुआ था। और उनका ये उसूल था कि जो उस रास्ते से गुजरता वो उसे मजबूर करते कि अब तुम आ गए हो, यहां से गुजर के आगे जाना है, अब लाजिम है कि तुम हमारे इस खुदा के लिए कुछ ना कुछ पेश करो, पैसा, कपड़ा, खाना हमारे इस बुत के सामने रखो, वगरना तुम यहां से गुजर नहीं सकते। जब ये दोनों मुसलमान वहां पे पहुंचे तो उन्होंने इनसे भी मुतालबा किया, कर्रेबा लिसाना मिना बिकुर्बानी, कोई कुर्बानी पेश करो हमारे खुदा के सामने। उनका हम मुसलमान हैं, ला नुशरिकु बिल्लाहि शैया, हम अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराते। उनका कि फिर तुम गुजर नहीं सकते, ना वापस जा सकते हो, हमारे इलाके में आए और हमारे खुदा को कुछ दिए बगैर चले जाओ, ये मुमकिन नहीं है। हाँ, तुम्हारे लिए कंसेशन कर देते हैं, कर रिबा लिसाना मिना माशे तुमा वलौ सुबाबन, और कुछ नहीं पेश कर सकते ना तो चलो कोई मक्खी, एक मक्खी इनके सामने, मेरे हमारे खुदा के सामने रख दो। अब उनमें से जिसका ईमान पक्का था ना, जिसका यकीन पुख्ता था, जिसे दुनिया और आखिरत के मुआजने का पता था, खबर थी कि आका करीम अलैहिस्सलातो वस्सलाम दुनिया और आखिरत का क्या फर्क बता के गए। मैं आपको अक्सर वो सही मुस्लिम की हदीस सुनाता हूं ना, मेरे आका ने फरमाया था, मत दुनिया फिल आखिरति इल्ला कमा यजअलु अहदुकुम इसबाहु फिल यम फलयंजुर बिमाजा तरजिउ कमा काल। फरमाया याद रखना, दुनिया और आखिरत का मुआजना ऐसे ही है जैसे तुम में से कोई शख्स अपनी उंगली समंदर में डाले, बाहर निकाले, फरमाया उसकी उंगली पे जो पानी की नमी लग गई है वो दुनिया है, जो ठाठे मारता समंदर है वो आखिरत है। अब आप तसव्वुर कीजिए कि कोई बड़े से बड़ा बेवकूफ आदमी भी नमी का सौदा करेगा या समंदर का? वो तो समंदर का सोचेगा ना कि ये नमी क्या हैसियत रखती है, इसकी औकात क्या है। तो उनमें से एक दोस्त उसने कहा मैं अल्लाह की जात के साथ शिर्क नहीं कर सकता, मैं एक मक्खी भी इस बुत के सामने नहीं रख सकता। वो जालिम थे, हमारे खुदा की तुमने गुस्ताखी कर दी, मार दिया उन्होंने। फरमाया दूसरा डर गया, उसने हवा में उड़ती यूं एक मक्खी पकड़ी, मारा और बुत के सामने रख दी। उसने कहा लो बाबा मैं तो मक्खी रखता हूं। हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं जब दोनों बिल आखिर अल्लाह के हुजूर में पेश हुए ना, तो एक उसी मक्खी की वजह से जिसने इनकार किया था कि मक्खी भी नहीं देनी इस बुत को, फरमाया रब ने उसे जन्नत अता कर दी, और जिसने एक मक्खी दे दी थी रब ने उसे दोज़ख का ईंधन बना दिया। अल्लाह की बारगाह में हैसियत अमल के हुजूम की नहीं है कि वो कितना बड़ा है या क्या है ना, असल हैसियत इंसान के दिल और दिल में मचलने वाली किसकी है? नीयत की है। इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमाल का दारोमद। अल्लाह अमल देखता ही नहीं है, वो तो दिलों में आने वाली क्या देखता है? नीयतें देखता है। दो सहाबी आए हुजूर के पास, कहा आका वो मैं फुला जगह से गुजर रहा था, राह गुजर, तो मैंने देखा यहाँ पे मुसाफिर रुकते हैं, तो मैंने वहां पे जानवर घोड़े बांधने के लिए, ऊंट बांधने के लिए एक मेख ठोक दी है कि लोग आसानी से वहां पे अपने जानवर बांध लिया करें। आका ने फरमाया बहुत बड़ा नेकी का काम किया है। अभी थोड़ी देर गुजरी एक और आ गया, उसने कहा हुजूर सेम जगह का, हुजूर मैं वहां से गुजर रहा था, किसी नादान ने वहां पे मेख ठोक रखी थी, मैंने सोचा रात को अगर अंधेरे में कोई गुजरेगा तो ठोकर लगेगी, मैंने उखाड़ के फेंक दी है। आका ने फरमाया बहुत बड़ा नेकी का काम किया। सहाबा किराम ने कहा हुजूर अपोजिट अमल, एक लगा रहा है दूसरा निकाल रहा है, दोनों को नेकी का अमल। फरमाया अमल बशर बेशक एक दूसरे के उलट है, लेकिन इसे नेकी बनाया है इनके दिलों में मौजूद नीयतों ने। एक की नीयत और थी तो नेकी तब बन गया, दूसरे की नीयत और थी तो नेकी तब बन गया। अमल की हैसियत कोई नहीं है कि वो बड़ा है या छोटा है। हजरत सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम
जिनकी सुन्नत है कुर्बानी, जिनकी क्या है, सुन्नत है। वो हजरत ज़ैद बिन अरकम वाली हदीस हम हर साल दोहराते हैं ना, सुनन इब्ने माजा की, कि सहाबा हुजूर के पास इकट्ठे होके आ गए, अर्ज की आका ये तो बताएं कि मा हाज़िहिल अदाही, ये कुर्बानी क्या है जो हम हर साल करते हैं। आपने फरमाया सुन्नत अबीकुम इब्राहीम, ये तुम्हारे बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम की क्या है, सुन्नत है। उनका हुजूर वो तो ठीक है, लेकिन फमा लना फीहा, हमें इसमें से क्या मिलता है। कुर्बान जाए उस लजपाल की लजपाली पर, उसके इख्तियार पर, उसकी जुबान से जो निकल गया वही अता है, जो निकल गया वही अता है। अलहम्द से वन्नास का कुरान पढ़ने की अजर आपको कुरान में नहीं मिलेगा, यह अजर आपको बारगाहे मुस्तफा में मिलेगा। फरमाया पूछ रहे हो कि कुर्बानी के जानवर में हमारे लिए क्या है, फरमाया अल्लाह उस जानवर के जिस्म के हर बाल के बदले में एक नेकी तुम्हारे नामा अमल में दाखिल कर देता। और फिर एक दूसरी रिवायत में फरमाया उसके सींग, उसके खुर, उसकी जिल्द, उसके बाल, करते 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 फरमाया तुम्हारा कुर्बानी का जानवर जो लीद और गोबर करता है, जो पेशाब करता है, बरोज़े क़यामत रब्बुल जलाल उनको भी नेकियों में बदल के तुम्हारे नेकियों के नामा अमल में शामिल फरमा देगा। वो करीम है, वो रहीम है, उसकी बारगाह में कोई कमी कोई नहीं है। हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम, जब आपको नमरूद ने आग में फेंका ना, मैं आपको बताने लगा वो अमल की कोई हैसियत नहीं है, असल चीज ईमान, अकीदा, नीयत, यकीन है। जब हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम को उस वक्त के जाबिर जालिम बादशाह नमरूद ने आग में फेंका, सूरह अंबिया में वो तफसील से वाकया मौजूद है। इतना बड़ा आग का अलाव था, कई दिन लग गए उसको बुझते बुझते कम होते। दूसरा तीसरा दिन था ना, तो नमरूद अपने महल की छत पे चढ़ा के देखूं तो सही कि जरा क्या मामला है, आग कहां तक पहुंची, क्या बना। मिंजनीक में फेंक दिया गया हुआ था। जब छत पे चढ़ा तो उसने देखा कि आग के अंदर तो एक मीठे पानी का चश्मा फूटा हुआ है, गुलाब के फूल खिले हुए हैं, तख्त लगा हुआ है, इब्राहीम उस पे बैठे हुए हैं, और आपकी शक्ल का एक बंदा पास बैठा है जिससे आप खुशखबरियों में मसरूफ है। इर्द गिर्द आग जल रही है और अंदर फूले गुलजार बना हुआ है। वो वहीं से पुकार उठा, या इब्राहीम इलाहू का कबीर। इब्राहीम का मान गया तेरा रब बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, आजा निकल आ मेरे पास, मैं तन्हाई में तुमसे स्पेशल मुलाकात करना चाहता हूं। बुला लिया, बुला के कहा मैंने अपनी आंखों से देख लिया तेरे रब की कुदरत, ताकत, उसके लिए तुझे शान अता की कि इतनी बड़ी आग के अंदर तुम्हें रब ने किस तरह बचा लिया, मैं सब कुछ जान गया। उनका अब मैं तेरे रब के सामने अपनी इस गलती के हर जाने के तौर पे 4000 गाय ज़िबा करना चाहता हूं। कितनी? 4000 गाय ज़िबा करना चाहता हूं। उसने कहा कि मुझे इजाजत दो कि मैं 4000 गाय अपनी इस गलती के इजाले के लिए ज़िबा करूं। हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने कहा, उन्होंने कहा 4 की जगह 10 भी कर देना, बात नहीं बनेगी। बात बनेगी सिर्फ एक तरीके से कि जिस रास्ते पे मैं चल रहा हूं उस रास्ते की तरफ लौटा। ये बुत खुदा नहीं है, ये झूठे खुदा जो तुमने सनम खानों में बुतकदों में सजा रखे वो नहीं है। खुदा वो है खलकनी फहुव यहदीन, जिसने मुझे पैदा किया है, जो मुझे हिदायत देता है, जो मुझे पिलाता है, जो मुझे बीमारी में शिफा देता है, जो मारता है, जो जिंदा करता है। उसने कहा तुम्हारे रब पर ईमान का ऐलान करूं तो फिर मेरी बादशाहत खतरे में पड़ती है, सारे गुज़रा मेरा साथ छोड़ते हैं। आपने फरमाया फिर चीज एक ही बच सकती है, या खुदा की खुदाई का इकरार बच सकता है या बादशाहत बच सकती है, वगरना 10,000 गाय भी कुर्बान कर दे तुझे ईमान की दौलत नसीब नहीं हो सकती। अमल कोई शय नहीं है, असल शय दिल है, दिल है, मकसद है, ऑब्जेक्टिव है। सूरह अंबिया को, सूरह हज को पढ़े तो आयत नंबर 36 में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुर्बानी का एक और मकसद बयान किया। वलबुदन जअलनाहा लकुम मिन शआइरिल्लाहि लकुम फीहा खैर फज़कुरुस्मल्लाहि अलैहा सवाफ। करते करते कुरान ने कहा
लअल्लकुम तशकुरून। फरमाया तुमने कभी गौर, बल्कि ये आयत यहीं पे स्टॉप करके मैं आपको सूरह यासीन में लेके चलता हूं, आपको लुत्फ आएगा कि इन दिनों में जो मनासिर आप देखेंगे, ये कुरान की आयत हर जगह पर आपको एक लुत्फ अता करेगी। सूरह यासीन में रब्बुल जलाल ने फरमाया अवलम यरौ अन्ना खलकना लहुम मिम्मा अमिलत ऐदीना अनआमन फहुम लहा मालिकून। फरमाया ये लोग देखते नहीं है, हमने अपने दस्ते कुदरत से कैसे कैसे जानवर पैदा हमने किए, मालिक इन्हें बना दिया। कितना बड़ा कवियुल हैकल ऊंट, कितना जोरदार वेड़ा, लेकिन एक बच्चा भी उसको जब पकड़ के रस्सी चल रहा होता है तो वो ताबे फरमान बन के उसके पीछे पीछे चल रहा होता है। वज़ल्लल्नाहा लहुम फमिन्हा रकूबुहुम वमिन्हा याकुलून वलहुम फीहा मनाफ़िउ व मशारिब। रब ने जानवरों की पूरी कहानी सुनाई, फरमाया हमने इनके ताबे कर दिया, किसी पे सवारी करते हैं, किसी का गोश्त खाते हैं, किसी का दूध पीते हैं, किसी से और फायदे उठाते हैं। फरमाया ये सारा कुछ देखने के बाद भी ये मेरा शुक्र अदा क्यों नहीं करते? अफला यशकुरून, ये शुक्र गुजार क्यों नहीं बनते? दोस्ताने अजीज, यहां पर शुक्र की बात अब जरा सूरह हज की उस आयत के साथ जोड़िए। फरमाया कज़ालिका सख्खरनाहा लकुम लअल्लकुम तशकुरून, हमने ये कुर्बानी का मुतालबा तुमसे इसलिए किया है ताकि तुम हमारी नेमतों का क्या अदा करो, शुक्र जुबान से अल्हम्दुलिल्लाह कह लेना नहीं है फकत। इमाम इब्ने क़य्यम ने मदारिजुस सालिकीन में बड़ी खूबसूरत शुक्र की तारीफ की। उन्होंने कहा इज़हार असर नेमतिल्लाहि अलल लिसान बिस्सना व अलल क़ल्बि बिल महब्बा व अलल जवारिह बित्ता। उनका शुक्र ये है जुबान पे रब की तारीफ हो, दिल में मौला की मोहब्बत हो और आज़ाए जिस्म में अल्लाह की इताअत हो। ये काहे का आप कहेंगे अपने कुर्बानी का जानवर ज़िबा किया है और जोर की नमाज पे आए कोई ना जोहर ना असर ना मगरिब ना इशा, तो काहे का शुक्र है? ये काहे का शुक्र है? ये हमारे मन के बनाए हुए स्टैंडर्ड हैं जो हमने दीन के अंदर खुद शामिल कर लिए हैं। फरमाया शुक्र तो ये है जुबान पे रब की सना, दिल में रब की मोहब्बत और आपके जवारे पर, आपके आज़ाए जिस्म पर अल्लाह की क्या रहनी चाहिए? इताअत रहनी चाहिए, ताअत खुदा रहनी चाहिए। तो फरमाया हमने कुर्बानी इसलिए बनाई ताकि तुम शुक्र करो। दोस्ताने अजीज, वक्त बहुत तेजी से गुजर गया, मुझे शुक्र की एक कहानी सुनानी है और ऐसी कहानी जिसे सुन के आप समझे कि कोई हिकायत है। शायद गुलिस्तान बूस्तान की कोई हिकायत सुना रहे प्रोफेसर साहब, शायद हमें कोई किसी वाज करने वाले वाइज की कहानी सुना रहे, नहीं, आप अहले इल्म बैठे हैं। इमाम इब्ने हिब्बान, नाम याद कर लीजिए, इमाम इब्ने हिब्बान, ये उन आइम्मा हदीस में से हैं जिनके कहने पे हदीस के सही या ज़ईफ होने का तयन होता है। एक होता है आम मुहद्दिसीन, हदीस को उस्ताद से लिया आगे बयान कर दिया, और एक है वो मुहद्दिसीन जो हदीस की चेन पर, सनद पे पूरी रिसर्च करते हैं और एक एक रावी की छान फटक करके फिर कहते हैं हाँ इसकी चेन में सारे रिलायबल सिका लोग हैं, ये हदीस ज़ईफ नहीं है, सही है, तो सारी उम्मत उनकी बात पर एतिमाद करती है। इस दर्जे के इमाम इब्ने हिब्बान हैं और उनकी किताब है सिकात, किताबुस सिकात, ये रिवायत उसमें मौजूद है। जिस शख्सियत की कहानी है वो एक ताबई है, नाम है अबू किलाबा, नाम याद करने बिलखुसूस जवान, क्या नाम है? अबू किलाबा, बसरा के रहने वाले हैं। हाकिम वक्त ने अपने जुल्म के कामों में तायीद चाही, इनकार किया। उसने बहाने बहाने से मुख्तलिफ इल्जामात लगा के जुल्म की हद यह की कि दोनों हाथ काट दिए। यही होता है ना, पहले लालच होता है, लालच ना कबूल करें अहले हक तो फिर खौफ होता है। दोनों हाथ काट दिए, आप फिर भी उसके जुल्म के साथ नहीं शामिल हुए तो उसने चूंकि मुआशरे में बड़ा मकाम था, बड़ी इज्जत थी, लोग उनको बहुत ज्यादा अहमियत देते थे, दोनों पांव काट दिए। इस तरह जुल्म और तशद्दुद किया कि आपकी समात भी बहुत मुतासिर हुई, बहुत ऊंचा सुनते थे।
इतने जुल्म और तशद्दुद किए कि आपकी आंखों की बीनाई भी बहुत मध्यम हो गई, बहुत कमजोर हो गई, बड़ी मुश्किल से बहुत थोड़ा सा दिखता था। ये हजरत अबू किलाबा ताबई और बहुत गहरे दोस्त हैं हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास के, हुजूर के चचाजाद भाई के। कहानी लंबी है, मैं उसमें से चंद एक हिस्से ही आपके सामने रख सकूंगा। 104 हिजरी है, अभी ताबईन का जमाना चल रहा है, ताबईन का जमाना है। हजरत अबू किलाबा नाम याद रख लीजिएगा। अब आइए दूसरी तरफ, मिस्र में फौजी कैंप है, छावनी है फौजी। वहां का एक फौजी नाम है उसका अब्दुल्ला, वॉक करने के लिए अपने फौजी कैंप से निकलता है मिस्र के अंदर। अब ये बसरा से सारे जुल्म सितम बर्दाश्त करते करते छुप छुपा के हिजरत करके आके उस मिस्र के अंदर एक गैर आबाद जगह पे रहना शुरू हो गए हैं। ये फौजी निकलता है वॉक के लिए, चलते चलते आगे एक बरसाती नाला आता है। जब वो उस नाले के किनारे पे जाता है तो देखता है खैमा लगा है और उस खैमे में से एक बड़ी मीठी आवाज आ रही है और वो आवाज एक दुआ है और दुआ करने वाला बड़े दर्द और सोज और गुदास से कह रहा है। दोस्ताने अजीज, ये कहानी फकत कहानी नहीं बल्कि दावते फिक्र है कि हम सोचें कि शुक्र उनका कहां और हमारा कहां, ईमान के लज्जतों के वो मकाम कहां और हम किन ऐसे ही बेकैफ ईमान की वादियों में भटक रहे हैं। एक दर्द और सोच भरी आवाज आती है, अल्लाहुम्मा औज़िनी अन अहमदका हम्दन लिउकाफ़िया बिशुक्रि निअमतिकल्लती अनअमत अलैया व फद्दलतनी अला कसीरिन मिम्मन खलक़त तफ़दीला। ऐ अल्लाह, मुझे अपनी ऐसी तारीफ करने की तौफीक दे ताकि जो नेमत तूने मुझे अता की है मैं उसका शुक्र तो अदा कर सकूं। ये कौन कह रहा है? जिसके हाथ कटे हैं, जिसके दोनों पांव कटे हैं, जिसकी समाज और बसारत भी जुल्म और तशद्दुद से ना होने के काबिल है। हजरत अब्दुल्ला वो फौजी कहते मैंने जब दर्द और सोज में वो मीठी आवाज सुनी ना तो मेरा दिल चाहा कि इतनी मीठी दुआ मांगने वाले से पूछूं तो सही, और बाबा तुम पे कौन सी अल्लाह की नेमत है जिसके शुक्राने के लिए तुम ये दुआ मांग रहे हो। मैं खैमे के जब अंदर दाखिल हुआ तो मेरी चीख निकल गई कि ये दुआ वो शख्स कर रहा है जिसके दोनों हाथ ही कोई नहीं, जिसके दोनों पांव ही कोई नहीं। कहते मैं तो हैरत के समंदर में गर्क हो गया। मैंने कहा अय्यु निअमतिन अनअमल्लाहु अलैका व अंत तहमदुहु अलैहा। बाबा कौन सी नेमत है जिस पर तू रब से कह रहा है कि मालिक मुझे ऐसी तारीफ करने की तौफीक दे कि मैं तेरा शुक्र अदा कर सकूं। तेरे तो हाथ भी कोई नहीं, तेरे तो पांव भी कोई नहीं, तेरी समात तो बसारत भी कमजोर है, किस नेमत पर शुक्र अदा करने की तौफीक मांग रहा है। कहते उन्होंने तड़प के कहा, वो सवाल करने वाले तुम्हें क्या खबर, ये रब ने मुझे अपनी तारीफ करने के लिए जो जुबान अता की है मैं इस नेमत का शुक्र अदा कर रहा हूं। तुम्हें क्या खबर ये कितनी बड़ी नेमत है, कितनी बड़ी नेमत है जो मेरे पाक परवरदिगार ने मुझे सही सालिम जुबान अता कर रखी है, जुबान अता कर रखी है। अब मैं अगला हिस्सा किसी और मौके के लिए छोड़ता हूं, आपको एंड पे लेके चलता हूं कि जब हजरत अबू किलाबा का इंतकाल हो गया ना, इंतकाल हो गया तो हजरत अब्दुल्ला कहते हैं वो फौजी कि मुझे ख्वाब में मिले। मैंने पूछा सुनाइए क्या मामला हुआ। कहा क्या बताऊं, रब ने जो जन्नत का सबसे आला दर्जा था वो अता किया है, वो अता किया है। और फरमाया बताऊं क्यों अता किया है। फरमाया वो जो मैं दुआ मांग रहा था ना और रब की उस हालत में भी सब्र और शुक्र की बात कर रहा था, मेरे पाक परवरदिगार ने उस सब्र और शुक्र की वजह से मुझे जन्नत का सबसे आला दर्जा अता फरमाया। तो दोस्तान अजीज, शुक्र ये है, शुक्र ये है। हमारे पास तो वइन तउद्दू नेमतल्लाहि ला तुहसूहा, हम गिनना शुरू करें तो हम रब की नेमतों का शुमार नहीं कर सकते, मगर हमारी जिंदगियों में शुक्र नाम की शय कोई नहीं। हमारा हर अमल, हमारी हर नीयत, हमारा हर इरादा, हमारी हर एक्टिविटी, उसका मतलूब व मकसूद दुनिया दुनिया दुनिया। अल्लामा इकबाल अलैहिर्रहमा ने उस जमाने में आज से 100 साल पहले ये सारा गोरख धंधा देख के कि ये लाख का जानवर है, ये 10 लाख का है, ये 5 लाख का है,
नमूदो नुमाए, शोहरत, नामवरी, तारीफ, रियाकारी, दिखलावा, तसन्नो, बनावट, ये सारी चीजें तक के उन्होंने तड़प के यूं कहा था, रगों में वो लहू बाकी नहीं है, रगों में वो लहू बाकी नहीं है, वो दिल, वो आरज़ू बाकी नहीं है। नमाजों, रोजाओं, कुर्बानियों, हज, ये सब बाकी है, तू बाकी नहीं है। ए बंदे, नमाज भी हो रही है, कुर्बानी भी हो रही है, रोजा भी चल रहा है, हज भी हो रहा है, लेकिन उसके अंदर तू बाकी नहीं है। वो जो तेरे दिल में उससे इनकलाब आना था, वो नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा। हम मुद्दतों से नमाज पढ़ रहे हैं, लेकिन नमाज पढ़ के भी झूठ बोलना है, गीबत करनी है, गाली बकनी है, कता रहमी करनी है, हराम कमाना है, तो वो नमाज पढ़ना उससे ना पढ़ना कई दर्जे बेहतर था। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में, मैंने ये जुमला बड़ा मोहतात बोला है, लेकिन इसकी तायीद मैं कुरान से पेश करता हूं। रब्बुल जलाल ने फरमाया, फवैलुन लिल मुसल्लीन, हलाकत है, तबाही है, बर्बादी है नमाज पढ़ने वालों के लिए। या अल्लाह, पढ़ने वालों को तो रहमत मिलनी चाहिए, तेरी रिजा मिलनी चाहिए, ये तू कैसी बात कर रहा है कि नमाज पढ़ने वालों के लिए बर्बादी, हलाकत, तबाही, जहन्नम, दोज़ख, आग। फरमाया ये वो पढ़ने वाले हैं अल्लज़ीना युराऊना, जो मन बदलने के लिए नमाज नहीं पढ़ते, लोगों के दिखलावे के लिए नमाज पढ़ते। इससे बड़ा शिर्क कोई नहीं है। हदीस नबवी में अब वक्त नहीं है, इसको शिरके अकबर कहा गया है, शिरके खफी कहा गया है, इसे छुपा हुआ शिर्क। हमारी नमाजें, हमारे अमाल, हमारी कुर्बानियां, हमारे सारी जितनी भी प्रैक्टिसेस है दीन की, वो महज जाहिर ही जाहिर है, उसके अंदर रूह नाम की शय कोई नहीं। तो अल्लामा की उसी बात पे मैं बात समेटता हूं, नमाजों, रोजाओं, कुर्बानियों, हज, ये सब बाकी है, तू बाकी नहीं है। ए बंदे, तू निकल यहां से कि खुदाए लम यजल का दस्ते कुदरत तू, जुबा तू है, यही पैदा करे गाफिल के मगलूबे गुमा तू है, पड़े है चरखे नीली फाम से मंजिल मुसल्मा की, अरे सितारे जिसकी गर्दे राह हो वो कारवा तू है। ये उम्मत अगर उस असल की तरफ पलट आए तो फिर रब कहता है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस साल की कुर्बानी में हमें उसके मकासिद को पाने की तरफ तवज्जो करने और उसकी कोशिश करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।